तो डॉक्टर सुमित चौधरी जी, सबसे पहले बताइए गुर्दे की पथरी होती क्या है? क्या वास्तव में गुर्दे की पथरी निकल सकती है या फिर ये हवाई बातें हैं? जी, ये गुर्दे की पथरी कम पानी पीने से, एक्स्ट्रा कैल्शियम लेते हैं, वो कम पानी पीने की वजह से पथरी गुर्दे में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। यूरिक एसिड भी इकट्ठा होना, कैल्शियम ऑक्जेलेट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे पहले छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनते हैं और फिर वो पथरी का रूप ले लेते हैं। तो ये गुर्दे की पथरी होती है और ये दवाइयों से निकल जाती है, हमारी आयुर्वेदिक दवाइयों से। हाँ, जैसे 10-12 mm तक की साइज की हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन से निकल जाती है। और यूँ दावा नहीं कर सकते हम कि भाई सेंटीमीटर में बड़े बड़े 10-12 सेंटीमीटर में पथरी निकल जाएगी, वो तो सर्जरी से निकलती है सर। लेकिन ये छोटी होती है 15 mm तक की, 16 mm तक की भी टुकड़े टुकड़े हो के थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है और निकल जाती है। ब्रेक देके फिर दोबारा से शुरू कर सकते हैं हम। यूँ नहीं कि 6-6 महीने साल वो उनको पता ही नहीं होता कि नुकसान क्या कर सकता है। उनको देने का तो पता है, उनको रुकना कहाँ है उसका नहीं पता होता। कहीं से नाम सुन लिया, डाल दिया, हैवी डोज डाल दी, लेकिन वो आखिर में बाद में कितना नुकसान कर जाएगी उन चीज़ों का तो उनको ना टेस्ट कराने का पता है, ना ही वो आपको बता सकते हैं। पूरी बॉडी को साथ लेके चलते हैं, यूँ नहीं कि सिर्फ एक चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं। सबसे पहले हम पेट को ठीक करते हैं, चाहे कोई भी बीमारी ही क्यों ना हो। बहुत समझ के देनी होती है हर मेडिसिन, देने का सबको पता होता है, लेकिन अगर आपको उनके रिस्क का नहीं पता, बॉडी के बारे में ही नहीं पता, तो फिर वो क्या ट्रीटमेंट करेंगे उसका। सबको सब कुछ नहीं दे सकते। हर किसी पेशेंट को एक पुड़िया बना दी, वो हर पेशेंट को नहीं दे सकते। हर किसी की डोज चेंज करनी होती है, पेशेंट टू पेशेंट हर चीज़ का ध्यान देना। किसी को सिर्फ कास्ट डोज देनी होती है, किसी को आप रश डोज एक भी डाल सकते हो, किसी को 2 भी डाल सकते हो। हमारे को जड़ को साथ लेके चलते हैं, ना कि सिर्फ दवाइयों पे। आहार विहार और औषध, ये तीनों मिला के आयुर्वेद में ट्रीटमेंट होता है। अकेले औषध से नहीं होता, औषध 1/3 होता है। बहुत सारे हमारे विरुद्ध आहार भी होते हैं, जैसे फल और दूध को हम साथ में नहीं लेना चाहिए। मैंगो शेक भी नहीं पीना चाहिए और बनाना शेक भी नहीं पीना चाहिए। पथरी जो आप यहाँ पे कहते हैं 10 mm तक की निकाल, हाँ। उसके बाद क्या आपके पास एलोपैथी का भी हॉस्पिटल है 5 मंजिल? आयुर्वेदिक का भी है, बड़ी ही पथरी है वो हम ऑपरेशन से निकाल देंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम इस तरह के ट्रीटमेंट नहीं करते यहाँ पे आयुर्वेद का, कि सिर्फ देसी दवाइयाँ लिए अंग्रेजी दवाई के चक्कर में मत जाइए। दोनों चीज़ें जरूरी होती हैं एक साथ। आप दोनों को एक साथ में दोगे तो बेस्ट रिजल्ट आएगा। आपको दोनों के बारे में पता होना चाहिए, बात सिर्फ अंतर इतनी सी होती है। तो यहाँ एडमिट वगैरह करने की सारी सुविधा? हाँ जी, सारी सुविधा है। हम यहाँ पे पंचकर्म थेरेपीज भी देते हैं पेशेंट को। हर पेशेंट टू पेशेंट, बीमारी टू बीमारी अलग अलग पंचकर्म थेरेपीज होती हैं, वो भी देते हैं साथ में ICU भी है, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स को भी रखते हैं, OT है, प्राइवेट रूम है, OPD है। हमारा पता है गुरुकुल लेजर सर्जरी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, हुड्डा कॉम्प्लेक्स, नियर नरूला डायग्नोस्टिक सेंटर। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हम मौजूद हैं रोहतक में, और रोहतक में हुड्डा कॉम्प्लेक्स में मौजूद हैं और गुरुकुल लेजर एंड आयुर्वेदा हॉस्पिटल में मौजूद हैं। आज गुर्दे की पथरी को लेकर बातचीत करेंगे और पंचकर्मा होता क्या है। हमारे साथ ये तमाम हम चीज़ें देख रहे हैं, आयुर्वेदा और एलोपैथिक का कैम्बो, यानी कि 5 मंजिला हॉस्पिटल है, हुड्डा कॉम्प्लेक्स में मौजूद हैं। और गुरुकुल लेजर एंड आयुर्वेदा हॉस्पिटल में हम मौजूद है। तस्वीरें देख रहे हैं, लंबा चौड़ा हॉस्पिटल है। और आज हम बात करेंगे डॉक्टर रश्मि चौधरी से। BMS हैं, MD हैं और LLB, यानी कि डॉक्टर रश्मि चौधरी अच्छी खासी डॉक्टर हैं और आयुर्वेद एंड पंचकर्मा स्पेशलिस्ट, आयुर्वेदाचार्य भी और पंचकर्मा स्पेशलिस्ट भी कह सकते हैं, वैद्याचार्य भी कह सकते हैं हम। बाकायदा यहाँ पे डॉक्टर रश्मि चौधरी हैं। हम अक्सर BMS, MBBS इन लोगों से बातचीत करवाते हैं, वैद्यों से बातचीत करवाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। हुड्डा कॉम्प्लेक्स में मौजूद है, डॉक्टर साहब अंदर बैठे उनसे बातचीत करते हैं। हुड्डा कॉम्प्लेक्स गुरुकुल लेजर एंड सर्जरी आयुर्वेदा हॉस्पिटल में मौजूद है। डॉक्टर रश्मि चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बड़ा अच्छा लगता है, आप जैसे डॉक्टर मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। हमें भी पूरे भारत में घूमते हैं, अच्छे अच्छे वैद्यों से मिलवाते हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टरों से मिलवाते हैं। तो आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। धन्यवाद। तो डॉक्टर सुमित चौधरी जी, सबसे पहले बताइए गुर्दे की पथरी होती क्या है? क्योंकि आप BMS हैं, LLB हैं और MD भी हैं आयुर्वेदा में, और इतनी अच्छी खासी जगह बैठे हैं, 5 मंजिला हॉस्पिटल है आपका, और लेजर से आप ऑपरेशन वगैरह करते हैं, और बवासीर का भी 5 मंजिला हॉस्पिटल है, बड़े बड़े
जो ऑपरेशन है वो भी यहाँ होते हैं, और विदेशी मशीनें हैं लगभग यहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए के आपके पास। लेकिन हम आज सिर्फ खाली हम आयुर्वेद की बातचीत कर रहे हैं। तो ये गुर्दे की पथरी होती क्या है? क्या वास्तव में गुर्दे की पथरी निकल सकती है, या फिर हवाई बातें हैं? क्या कभी जादू टोना से भी ठीक होती है, तंत्र मंत्र से भी, झाड़ फूक से भी ये पथरी निकल जाती है? जी, ये गुर्दे की पथरी कम पानी पीने से, एक्स्ट्रा कैल्शियम लेते हैं, वो कम पानी पीने की वजह से पथरी गुर्दे में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। यूरिक एसिड भी इकट्ठा होने, कैल्शियम ऑक्जेलेट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और धीरे 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 पहले छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनते हैं और फिर वो पथरी का रूप ले लेते हैं। तो ये गुर्दे की पथरी होती है, और ये दवाइयों से निकल जाती है, हमारी आयुर्वेदिक दवाइयों से। हाँ, जैसे 10-12 mm तक की साइज की हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन से निकल जाती है। यानी कि 10-12 mm साइज की, कोई कहते हैं कि 5-5 सेंटीमीटर की निकाल देते हैं, 10-10 सेंटीमीटर की पथरियाँ निकाल देते हैं, 25-25 सेंटीमीटर की, 48 सेंटीमीटर की पथरी हम निकाल देते हैं, लोग दावा करते हैं। तो ये वास्तव में सच्ची बातें हैं या फिर मन गढ़ते हैं? वहाँ लोगों की भीड़ लगी रहती है, लोग वहाँ जा रहे हैं, धाम का नाम लेके वहाँ जोत बत्ती कर रहे हैं, प्रसाद के रूप में पैसा चढ़वा रहे हैं, और इतनी बड़ी बड़ी पथरियाँ जो पत्थर बन जाती है, इतनी बड़ी पथरी, वो दवाइयों से निकल सकती हैं? आप BMS हैं, MD हैं, LLB हैं, इतनी बड़ी जगह बैठे हैं रोहतक में, तो क्या देखो, एक तो जी गुर्दे का साइज है, उसके हिसाब से यूँ तो है नहीं कि मतलब उससे भी बड़ी पथरी बन जाएगी, फिर तो वो बंदा जिंदा ही नहीं रह सकता। दूसरा क्या होता है, बनती रहती है, छोटी मोटी निकलती रहती है, लेकिन कभी कभी हम नज़रअंदाज कर देते हैं, छोटी है चलो निकल जाएगी, पानी पी लेंगे, झाड़ फूक कर लिया, कुछ थोड़ा बहुत एक आधा घरेलू नुस्खा अपना लिया, तो वो धीरे धीरे साइज में बड़ी होने लग जाती है। तो बड़ी पथरी भी होती हैं, वो भी हमारी दवाई से टुकड़े टुकड़े होते हैं, बहुत टाइम लगता है, लेकिन फिर वो कहीं ना कहीं बीच में अटक जाती हैं। किसी पेशाब की नाली में अटक गई कहीं, फिर हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गया। तो मतलब अगर पथरी गुर्दे के अंदर रहती है तब वहाँ पे मेडिसिन बहुत अच्छे से काम करती है। जैसे वो बीच में अटक जाती है, धीरे धीरे मेडिसिन से तब दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और यूँ दावा नहीं कर सकते हम कि भाई सेंटीमीटर में बड़े बड़े 10-12 सेंटीमीटर में पथरी निकल जाएगी, वो तो सर्जरी से ही निकलती है सर। लेकिन ये छोटी होती है 15 mm तक की, 16 mm तक की भी टुकड़े टुकड़े हो के थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है और निकल जाती है। तो ये बड़ी बड़ी बातें, हवाई बातें हो रही हैं, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ये इतनी ज़्यादा और मेडिसिन भी नहीं दे सकते, क्योंकि देखो हम इसमें रस औषधि भी डालते हैं। किसी भी रस औषधि को हम पहले उस किडनी के फंक्शन टेस्ट करा के देखते हैं, वो अगर सही है तो ही वो हम उसमें ऐड करेंगे, और वो भी हम एक बार शुरू करेंगे तो 3 महीने तक देंगे। 3 महीने के बाद हम उस रस औषधि को बंद कर देंगे। वो क्यों कर देंगे बंद? यानी 3 महीने तक औषधि देंगे? ये भी बड़ी रस औषधि, बड़ी बात बोली है पथरी के लिए। ये बात कोई नहीं बताता। BMS MD डॉक्टर LLB हमारे साथ रश्मि चौधरी, और हम गुरुकुल लेजर एंड सर्जरी आयुर्वेदा हॉस्पिटल में मौजूद है रोहतक में, हुड्डा कॉम्प्लेक्स में। ये बात किसी ने नहीं बताई अभी आज तक कि आपकी जो औषधि होती है, रस औषधि 3 महीने देते, 3 महीने के बाद वो दे नहीं सकते हम। लेकिन ये तो साहब 6-12 महीने देते। नहीं देनी चाहिए, क्योंकि देखो रस औषधि का मीनिंग है कि ये मरकरी से बनी होती है, मरकरी हो गया, सल्फर हो गया, इनसे बनी होती है। लेकिन अगर ये हैवी मेटल होता है, तो हैवी मेटल लीवर में, मान लो लीवर में दिक्कत है या फिर किडनी में, तो इनमें ये इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, तो फिर वो वहाँ डैमेज कर सकता है। तो हमें 3 महीने की मेडिसिन दी, उसके बाद हम उनके LFT की FT करा के देखेंगे, सब कुछ नॉर्मल है तो भी हम एक बार बीच में बंद करेंगे, हैवी मेटल है, कास्ट औषधियाँ चालू रखेंगे, ब्रेक देके फिर दोबारा से शुरू कर सकते हैं हम। यूँ नहीं कि 6-6 महीने, साल, वो उनको पता ही नहीं होता कि नुकसान क्या कर सकता है। उनको देने का तो पता है, उनको रुकना कहाँ है उसका नहीं पता होता। कहीं से नाम सुन लिया, डाल दिया, हैवी डोज डाल दी, लेकिन वो आखिर में बाद में कितना नुकसान कर जाएगी, उन चीज़ों का तो उनको ना टेस्ट कराने का पता है, ना ही वो आपको बता सकते हैं। खतरे के बारे में उनको नहीं पता होता। बाप रे बाप, ये तो पता ही नहीं था किसी को। पेशेंट के हिसाब से हमें देना होता है। अगर किसी के लीवर फंक्शन टेस्ट में प्रॉब्लम है, और अगर किडनी में ही प्रॉब्लम है, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है मान लो, तो फिर उसको हम रस औषधि देंगे ही नहीं। बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ के हमें मेडिसिन देने। ऐसा नहीं है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन का कोई नुकसान ही नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। रस औषधियाँ बहुत इफेक्टिव होती है, लेकिन हमें उनको बहुत ही माप तोल के देना होता है, मिलीग्राम में, पेशेंट टू पेशेंट अलग अलग देना होता है। हाई रिस्क के पेशेंट है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हर चीज़ को KFT LFT में कोई भी अगर चेंजेज है तो हम उसको नहीं देंगे, तब हम उसे कास्ट औषधियाँ देंगे, बस रस औषधि नहीं देंगे हम उनको। इसलिए हर 3 महीने में एक बार हमें चेक करा के देखना होता है।
ऐसे नहीं है कि भाई दिए गए, थोड़ा बहुत अंतर आ गया उसको वो लोग नजरअंदाज कर देते हैं। पेशेंट मान लो निकल गई, हैवी डोज शुरू में दे दी, वो चला गया, कल को बाद में उसको साल 6 महीने बाद कोई दिक्कत हुई, उसके लिए वो ये याद थोड़ी ना रखेगा कि मैंने वो उस दिन वो गलत दवाई खाई थी, उसकी वजह से ये दिक्कत हुई थी। तो ऐसे नहीं है कि हमने अपनी चीज़ ठीक कर दी, हैवी डोज दे के निकाल दिया, आगे बाकी की पूरी बॉडी को भी तो ठीक साथ लेके चलना होता है। हम पूरी बॉडी को साथ लेके चलते हैं, यूँ नहीं कि सिर्फ एक चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं। सबसे पहले हम पेट को ठीक करते हैं, चाहे कोई भी बीमारी ही क्यों ना हो, क्योंकि हमारे आयुर्वेदा में पेट को मिनी ब्रेन बोला गया है। हर बीमारी पेट से शुरू होती है, हर बीमारी। कहते हैं आयुर्वेद दवाई कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, हमने तो ये सुना था आज तक। ये जो सुन रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, ये कहते हैं कि आयुर्वेद में तो रोज खाना खाते हैं, ऐसे आयुर्वेद खाते रहिए तो जान भी जा सकती है। हाँ, अगर आप किसी के पेशेंट का क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ और अगर हम उसे इतनी हैवी डोज में रसोस दिया दे रहे हैं तो उसका कहाँ जाएगा, क्रिएटिनिन लेवल कहाँ जाएगा, और फिर वो किस पोजीशन में पहुँच जाएगा, कोमा में जाके, और मतलब डायलिसिस पे पहुँच जाएगा और डेथ हो जाएगी। बहुत समझ के देनी होती है हर मेडिसिन, देने का सबको पता होता है, लेकिन अगर आपको उनके रिस्क का नहीं पता, बॉडी के बारे में ही नहीं पता, तो फिर वो क्या ट्रीटमेंट करेंगे उसका। सबको सब कुछ नहीं दे सकते, हर किसी पेशेंट को एक पुड़िया बना दी वो हर पेशेंट को नहीं दे सकते, हर किसी की डोज चेंज करनी होती है, पेशेंट टू पेशेंट हर चीज़ का ध्यान देना। किसी को सिर्फ कास्ट डोज दे देनी होती है, किसी को आप रसोस दी एक भी डाल सकते हो, किसी को 2 भी डाल सकते हो, कौन सी कब घटानी है कम करनी है उसका बहुत ध्यान रखना होता है। हमारी रसोस बहुत इफेक्टिव होती है, लेकिन उनको सावधानी से देना होता है। हमने तो कुछ और ही देखा है और बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, हमारे धाम पे आइए, मत्था टेकिए, प्रसाद चढ़ाइए, और साहब सबको लाइन में लगा के वो पुड़िया दे रहे हो आप। डॉक्टर साहब कह क्या रही हैं? गुर्दे की पथरी या कैसी भी पथरी हो, जान जा सकती है आप लोगों की, ये मत भूलिए। आप जो दवाई ले रहे हो डॉक्टर साहब साफ शब्दों में समझा रही हैं आप लोगों को, सबको एक साथ वो दवाई नहीं दे सकते आप लोग। आप आँख मीच के लाइन लगा के सबको दे रहे हैं वही दवाई। साहब अलग अलग पेशेंट की अलग अलग तासीर होती है और उनको चेक करना होता है पहले, इसकी तासीर क्या है और ये झेल सकता है नहीं झेल सकता इतनी दवाई को। और आज तक आप लोगों ने और हमने भी यही सुना था आयुर्वेद में साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। डॉक्टर साहब कह रहे हैं जान भी जा सकती है आयुर्वेद दवाइयों से। ये अंधभक्ति छोड़िए, अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, आयुर्वेदा के पास, जो अच्छा डॉक्टर आयुर्वेदा का। ये बातें आज तक डॉक्टर साहब हमने किसी ने नहीं बताई आज तक, जो आप मुझे बता। होता है गुगलू होता है, हमारे हर तरह के गुगलू होते हैं, सेंधवादी, अमृतादी गुगलू हो गया, जैसे महायोगराज गुगलू हो गया। महायोगराज गुगलू होता है, बहुत हैवी डोज होती है। गुगलू नेचुरल स्टीरॉयड होता है, तो जिस तरह से स्टीरॉयड को आप अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, अनकंट्रोल्ड नहीं ले सकते, वो कितनी सारी बीमारियां कर देता है, फ्लूइड रिटेंशन, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, पता नहीं क्या क्या कर देता है। तो ऐसे ही हमारा गुगलू भी नेचुरल गुगलू है। कई बार पेशेंट मेडिसिन ले गया, एक बार बता दी, सुन ली, और उसे वैसे ही अनकंट्रोल खाता रहता है, लेता रहता है। लेकिन ऐसे नहीं लेनी चाहिए। कोई भी दवाई अपने आप एक बार ले ली, वहीं से खरीद के अपने आप सेल्फ मेडिकेशन, ना एलोपैथिक मेडिसिन की करनी चाहिए और ना ही आयुर्वेदिक की। किसी भी चीज़ की सेल्फ मेडिकेशन कभी नहीं करनी चाहिए। हर पेशेंट टू पेशेंट हमारे पास गुगलू जो होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। कोई स्ट्रॉन्ग है, कोई कम है, किसी में हम कितने मिलीग्राम में डालेंगे, किसी में ज़्यादा में, कब हमें कम करना है, कब हमें बढ़ाना है, हर चीज़ को देखना होता है। कोई चीज़ किसी पेशेंट को किसी चीज़ से रिएक्शन है तो वो भी हमें देखना होता है। सारी चीज़ें देखनी होती है एक साथ। ऐसे नहीं कि भाई कोई ये मेडिसिन हम यूट्यूब पे देख लेते हैं कि इस चीज़ से सबको खानी चाहिए, ज़रूरी नहीं है वो चीज़। नहीं खा सकते। हर पेशेंट हर मेडिसिन नहीं ले सकता। ऐसे ही किसी भी, जैसे कि अंग्रेजी दवाइयों में होता है कि ये रिएक्शन करे, ये पहले पूछ लेते हैं कि कौन कौन सी दवाई आपको रिएक्शन करती हैं, वो मेडिसिन हम उसे नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। इसी तरह से हमें हमारे इस पेशेंट की भी देखनी कि उसे कौन से खाने पीने से भी तो एलर्जी होती है, उसको भी पता करना होता है। ये नहीं कि सिर्फ भाई चलो एसिडिटी है, रहती है, पेट में घाव हो रखे, सिर्फ दवाई दे दी, सिर्फ हमने कामदुदारस दे दिया, हमने मुक्ता शुक्ति दे दिया, विपत्ति का चूर्ण दे दिया। पहले हमें ये पता करना है कि उसे एलर्जी है, वो बार बार घाव हो रहे हैं, वो किसी खाने पीने की एलर्जी की वजह से भी हो सकती है। पहले उस चीज़ को ढूंढना, हमें जड़ को ढूंढना होता है आयुर्वेद में। हमारे को जड़ को साथ लेके चलते हैं, ना कि सिर्फ दवाइयों पर। आहार, विहार और औषध, ये तीनों मिला के आयुर्वेद में ट्रीटमेंट होता है, अकेले औषध से नहीं होता। औषध 1/3 होता है,
कौन सा खाना कब क्या खाना नहीं खाना ये भी बताते हैं हम साथ में, और किस टाइम पे कौन से मौसम में क्या चीज़ छोड़नी है क्या चीज़ शुरू करनी है ये भी बताते हैं। कौन सी चीज़ सुबह खानी चाहिए, कौन सी चीज़ शाम को खानी चाहिए। ऐसे नहीं कि दही लस्सी तो आप शाम को ले रहे हो, दूध आप सुबह पी रहे हो, खाने के साथ में ले रहे हो। बहुत सारे हमारे विरुद्ध आहार भी होते हैं, जैसे फल और दूध को हम साथ में नहीं लेना चाहिए, मैंगो शेक भी नहीं पीना चाहिए और बनाना शेक भी नहीं पीना चाहिए, ये विरुद्ध आहार में आते हैं। मैंगो शेक में जो खट्टा होता है वो दूध के साथ नहीं लेना होता। थोड़ी देर आप मैंगो शेक को रख दो और फिर आप उसको देखो कि वो क्या आप उसे पी सकते हो। 1 घंटे बाद भी बना के मैंगो शेक को बाहर रख के देखो। तो जीभ के चटोरे होते हैं ये हाँ, सिर्फ टेस्ट के लिए पीते हैं। जैसे कि ये केला है, केले के अंदर आयरन है, आयरन और दूध की तो दुश्मनी होती है। आयरन को एब्जॉर्ब भी नहीं होने देगा दूध में सिर्फ एक चीज़ की कमी होती है, वो होती है आयरन की। ना तो वो आयरन को एब्जॉर्ब होने देता है और ना ही उसके अंदर आयरन होता है। तो केले के अंदर जो आयरन था, जो विटामिन थे, वो अपने दूध पी लिया उसके साथ में, वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे, वेस्ट गया। कभी भी फल और दूध नहीं लेना चाहिए, विरुद्ध आहार होता है ये। जैसे कि मछली और दूध नहीं लेना चाहिए, पेशेंट की डेथ हो सकती है, तो ऐसे विरुद्ध आहार होता है। तो हम इनके बारे में भी बताते हैं कि कौन सी चीज़ आपको साथ में नहीं खानी, कौन सी चीज़ खानी है। तो ऐसे भी करते रहते हैं। तो डॉक्टर रश्मि चौधरी, अब यहाँ बैठते हैं लोग ठगी ठोरी के शिकार होके, आखिर में ऐसे बहुत पेशेंट आते हैं। हाँ आते हैं, और उनका शरीर कई बार जैसे वो पुड़िया बना के देते हैं, उसमें वो स्टीरॉयड डाल के देते हैं, पीस के डालते हैं टैबलेट। स्टीरॉयड एक बार से बहुत अच्छी गुड फीलिंग देगा, एकदम से कोई भी बीमारी हो, किसी भी तरह की दिक्कत है, कोई भी है, पेन है, कुछ भी है, एक बार आराम देगा, लेकिन फिर बाद में वो आपको उसकी लत लग जाएगी और फिर वो उन्हीं चीज़ों से आएगा, वो वापस वहीं जाएगा और धीरे धीरे फिर वो शरीर को ख़त्म कर देता है स्टीरॉयड। क्या पता वो कितनी हैवी डोज में डालते हैं। उन्हें तो एक बार पेशेंट आया, एक बार आराम दिखाना है, और पेशेंट हमारे क्या होते हैं, उनमें सब्र नहीं होता है, उन्हें तुरंत आराम चाहिए, तो इस चक्कर में वो उनके पास फंसते हैं। ये पथरी जो आप यहाँ पे कहते हैं 10 mm तक की निकालते हैं, उसके बाद क्या आपके पास एलोपैथी का भी हॉस्पिटल है 5 मंजिला? आयुर्वेदिक का भी है, बड़ी ही पथरी है वो हम ऑपरेशन से निकाल देंगे। यहाँ मतलब बाहर भटकने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आपको 5 मंजिला हॉस्पिटल है। तो MBBS आपके MD रोहतक जैसे ट्रॉमा सेंटर में 17-18 साल आपके पति रहे हैं परमिल चौधरी जी, तो साथ बैठते हैं। हाँ जी, हम जैसे कि पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है, ऑपरेशन किया, उनको बाद में बहुत सारी दिक्कत होती है, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है, साथ में किसी को फैटी लीवर है, लीवर फंक्शन टेस्ट में प्रॉब्लम है, और बहुत सारी दिक्कत होती है, हाजमे की दिक्कत, एसिडिटी है, बहुत सब कुछ होता है। उनका इलाज हमारे आयुर्वेद में बेस्ट है। हम उन हर पेशेंट को 2-3 दिन के बाद जैसे वो मुँह से खाने लगता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन स्टार्ट करते हैं हर पेशेंट को, और दोनों का कॉम्बो देते हैं हम, और पेशेंट बिल्कुल ठीक होता है। जैसे शुरू में उसकी एंटीबायोटिक्स भी चल रही हैं, पोस्ट ऑपरेटिव है, साथ में हम जैसे हाजमा ख़त्म ही हो जाता है, अंग्रेजी दवाई से खा रहा होता है मतलब कोई भी एंटीबायोटिक लॉन्ग टर्म के लिए आप खा रहे होते हैं, हाजमा ख़त्म हो जाता है, भूख लगनी बंद हो जाती है, साथ में हम आयुर्वेदिक मेडिसिन देते हैं ताकि उसका पेट भी ठीक रहे और उसकी भूख भी ठीक रहे, लीवर भी ठीक रहे, क्योंकि मेडिसिन का असर लीवर पे भी पड़ता है, बहुत ज़्यादा पड़ता है, और देनी भी पड़ती है हमें, क्योंकि देखो घाव भरना है हमें, वो भी ज़रूरी है बहुत। तो ऐसा नहीं है कि हम इस तरह के ट्रीटमेंट नहीं करते यहाँ पे आयुर्वेद का, कि सिर्फ देसी दवाइयाँ लिए अंग्रेजी दवाई के चक्कर में मत जाइए। दोनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं एक साथ। आप दोनों को एक साथ में दोगे तो बेस्ट रिजल्ट आएगा। आपको दोनों के बारे में पता होना चाहिए। बात सिर्फ अंतर इतनी सी होती है, वो ये कहते हैं कि भाई अंग्रेजी दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए, इसका मतलब ये है उनको अंग्रेजी दवाई के बारे में नॉलेज नहीं है। तो जो बड़ी पथरी है, तो अभी आप पूरे भारत के लोग देख रहे हैं आपको, ये जो बड़ी पथरी है तो उसके लिए कैसे क्या समाधान है? और लेज़र जो आप बता रहे हैं, वो आपका जो अभी हॉस्पिटल में नई टेक्निक से आप काम कर रहे हो, कितना मतलब प्रभावशाली है ये लेज़र का? और कितने दिन चारपाई पे रहना पड़ेगा, या फिर लेज़र की होगी अपना काम को रूटीन में जारी रखो? देखो जैसे ये है कि छोटी पथरी तो हम दवाइयों से, आयुर्वेदिक मेडिसिन से निकाल देते हैं, कुछ खाने पीने के परहेज बताते हैं, उनसे कुछ और चीज़ ऐड करवाते हैं, उनसे निकाल देते हैं। बड़ी पथरी होती है जैसे हम दूरबीन से भी निकालते हैं, लेजर से भी निकालते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि हर पेशेंट 1 या 2 दिन में चला जाएगा, क्योंकि हर पेशेंट अलग होता है। किसी को साथ में डायबिटीज़ भी है, उसको घाव बढ़ने में टाइम लगेगा। हमारे पास आज पेशेंट आ गया, उसकी शुगर है जी 500, क्या हम उसे आज ही ऑपरेट कर देंगे? नहीं हो सकता। पहले हमें उसकी शुगर को कंट्रोल में लेके आना है, फिर हम उसका ऑपरेशन करेंगे। क्या उसी पेशेंट को हम अगले दिन घर भेज देंगे? नहीं भेज सकते। उसका तो घाव भी धीरे धीरे भरेगा, साथ में उसको बीपी की दिक्कत भी है, तो बहुत सारी चीज़ें साथ में होती हैं। तो हम लेजर से ये होता है कोई चीर फाड़ नहीं होती, दूरबीन से ये होता है कम से कम होता है। अगर 10 दिन लग रहे पेशेंट को तो 2 दिन में 3 दिन में ठीक हो गया।
लेकिन पेशेंट टू पेशेंट डिफरेंट होता है, हर पेशेंट की कंडीशन अलग होती है, कोई भी पेशेंट सेम नहीं होता है। किसी के बारे में हम ये दावा नहीं कर सकते हर पेशेंट 2 दिन में घर चला जाएगा, ऐसे किसी के बारे में भी नहीं बोल सकते किसी भी सर्जरी में, क्योंकि साथ में जो ये बीमारियाँ होती हैं, किसी स्वस्थ बंदा है किसी को नहीं है, वो अगले दिन ही चला गया, उससे अगले दिन चला गया, और कोई है उसको टाइम लगेगा, हीलिंग पावर ही नहीं है, तो हम उसे घर पे तो नहीं भेज सकते, तो उसको हमें दवाइयाँ ज़्यादा दिन तक देंगे, हॉस्पिटल में ज़्यादा दिन रखना पड़ेगा उसे। हमारे साथ डॉक्टर रश्मि चौधरी हैं, गुरुकुल लेजर एंड सर्जरी एंड आयुर्वेदा हॉस्पिटल यहाँ पे मौजूद है। बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे ऐसे कई बातें हमें भी पता चली, आज तक हमें पता नहीं था, और वो आपके साथ शेयर किए हैं हमने। डॉक्टर रश्मि जी, आप यहाँ कितने से कितने बजे तक रोगियों को जैसे देखते हो? मैं सुबह यहाँ पे 11 बजे से लेके शाम रात को 8 बजे तक। तो यहाँ एडमिट वगैरह करने की सारी सुविधा? हाँ जी, सारी सुविधा है। हम यहाँ पे पंचकर्म थेरेपीज़ भी देते हैं पेशेंट को, हर पेशेंट टू पेशेंट, बीमारी टू बीमारी, अलग अलग पंचकर्म थेरेपीज़ होती हैं, वो भी देते हैं साथ में ICU भी है, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स को भी रखते हैं, OT है, प्राइवेट रूम है, OPD है। अच्छा, एक बात बताइए, गुर्दे की पथरी के अलावा पथरी कहीं की हो सकती है, कितनी पथरी तक आप दवाई से निकालते हो, या कहीं भी कोई भी पेशेंट सुन रहा है भारत में किसी भी जगह, कितनी बड़ी पथरी तक दवाई पे निर्भर रहे, उसके बाद दवाई पे निर्भर ना रहे, और डोज वगैरह से आपने बताया जान भी जा सकती है, कोई बड़ी भयंकर बीमारी हो सकती है, और शरीर का कोई फंक्शन फेल हो सकता है। जैसे 15-16 mm तक की पथरी हमने निकाल ली है, तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लेती हैं वो, लेकिन हमने निकाली 15-16, थोड़ा सॉफ्ट हो के टुकड़े टुकड़े करके। और कई बार हम ये भी करते हैं, जैसे कि मान लो बड़ी पथरी है तो हम अपनी आयुर्वेदिक मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं, फिर हम जैसे दूरबीन से जब हम करते हैं ऑपरेट, तो जब उनको टुकड़े टुकड़े करके तोड़ के बाहर निकालनी होती है, तो वो सॉफ्ट हो चुकी होती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी होती है कि एक फटाक से थोड़ा सा टच किया वो टुकड़े टुकड़े के बाहर निकल आती है। तो साथ में हम ये भी करते हैं, बहुत बार तोड़ रही होती है वो भी साथ में तोड़ रही होती है, ऊपर से बाहर से तोड़ रही होती है, धीरे धीरे वो उसको सॉफ्ट कर देती है। और फिर हम जब दूरबीन से करते हैं तब वहाँ पे दिक्कत नहीं आती, फटाक से टच होते ही सॉफ्ट होकर टुकड़े टुकड़े बिखर जाती है। ऐसा भी 1-2 पेशेंटों के साथ हमने देखी है, और उनकी फटाक से निकल गई है। तो डॉक्टर ने ये बोला है कि शायद थोड़ा दिन और ले रहे होते तो आयुर्वेदिक मेडिसिन, तो आप शायद ये निकल जाती। कई बार पेशेंट देखो पेशेंस खो देते हैं, तो ये होता है कि वो फिर उसमें भी जल्दी निकल जाती है। तो 15-16 mm तक, तो उसके बाद कहीं ना कहीं आप लेजर सही या फिर दूरबीन सही, कौन सा? दूरबीन दोनों ही सही है। हाँ जी, ज़्यादा कष्ट नहीं है, ज़्यादा खाट पे पड़ा नहीं, कोई वो नहीं है, एक स्टिच आ गई। काफ़ी चौड़ी बात हुई। एक बात और जानना चाहूँगा मैं आपसे, कई बार आपने पथरी निकाली या फिर ऑपरेशन किया आपने लेजर से या किसी से भी, दोबारा हो जाती है, तो ये क्या वजह है, क्यों? देखो जी, दोबारा फिर हो जाएंगी, अगर आप लापरवाही दोबारा रखोगे तो दोबारा हो जाएंगी। क्या लापरवाही नहीं रखनी चाहिए और क्या मतलब सतर्क रहना चाहिए, और देख रहे उनके पथरी ना हो वो क्या करें, और जिनको ऑपरेशन हो चुका दोबारा से उनके ना हो वो क्या करें? देखो, सबसे पहले तो ना हमें जैसे आहार विहार का ध्यान रखना चाहिए, खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए, हरी सब्जियां खानी चाहिए, ताज़ा खाना खाना चाहिए, शाम का खाना जल्दी खाना चाहिए, सुबह का खाना सबसे हैवी खाना चाहिए, उसमें फैट प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट तीनों चीज़ों, ना कि सुबह सुबह में चाय पी ली बिस्किट खा लिया और फिर खाना खा रहे हैं 12 बजे 1 बजे, वो नहीं करना चाहिए। और हमें बासी खाना नहीं खाना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे आलू अरबी भिंडी, ये 3 चीज़ों की, जैसे अब बारिश का मौसम है तो ये बादी करती हैं, ये कभी नहीं खानी चाहिए। बहुत कम खाओ, 1 बार खाओ, खूब सलाद खाओ, खूब पानी पियो, पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, खूब पानी पियो। और जैसे कि हमारे एक ये होता है कि सिर्फ दूध ही पी रहे होते, तो हम हर तरह का प्रोटीन लेना चाहिए मेरे डाइट में, सिर्फ दूध नहीं, और भी की भी प्रोटीन के सोर्स के रूप में हम हमारे ये सोचते हैं कि सिर्फ हमें दूध लेना चाहिए। दालें भी खाओ साथ में, जैसे एक तो दाल है, जैसे दाल यूरिक एसिड बढ़ा रही है आजकल बहुत ज़्यादा, वो उसकी वजह एक ये है कि हम प्रेशर कुकर में बंद करके पका रहे होते हैं, पहले खुले में देगची में, और वो ऊपर जो झाग निकलते रहते थे उनको हम फेंकती रहती थी, आपने देखा होगा, वो उसे निकालते रहो तो यूरिक एसिड भी बढ़ेगा नहीं किडनी में जी। हाँ, तो इनके सोर्स के रूप में आप और चीज़ें भी ले सकते हो, एग ले सकते हो, नॉन वेज में और चीज़ें हो सकती है वो ले सकते हो, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ दूध पे डिपेंड रहे, सिर्फ दूध लेते रहते हैं हम, और कैल्शियम डिपॉजिट होता है। खूब पानी पिए, खूब सलाद, हरी सब्जियाँ, फल सब कुछ खाएं, तो दही लस्सी घी, लस्सी तो बहुत ज़रूरी होता है, सुबह दही लस्सी ले, शाम को रात को आप चाहे गाय का दूध पिए चाहे भैंस का दूध पिए। तो कोई सलाह लेना अभी आते होंगे, कितने से बजे आपकी सलाह का समय कितने बजे होता है? जैसे पेशेंट आते हैं भाई पथरी के, तो आज हर घर में पथरी का रोग,
सुबह 11 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक। और ऑपरेशन का क्या समय होता है? जैसे पथरी वाले आते हैं, भाई हमारा ऑपरेशन। ऑपरेशन का हमारे 24 घंटे ऑपरेशन की सुविधा है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगा मुझे आपसे बातचीत करके। कई चीज़ें ऐसे जानने को मिली, मुझे नहीं पता था कि आज मैं 17 साल से बहुत डॉक्टरों से मिला, बड़े वैद्याचार्यों के पास आता हूँ जाता हूँ, लेकिन कई चीज़ें आप ऐसी बताई, बड़ा अच्छा लगा हमसे बातचीत करके आपसे। हमारा पता है गुरुकुल लेजर सर्जरी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, हुड्डा कॉम्प्लेक्स, नियर नरूला डायग्नोस्टिक सेंटर, थैंक यू। रोहतक। तो हमारे साथ ये डॉक्टर रश्मि चौधरी बनी थी खास बातचीत में। तो इनके बारे में आपकी क्या राय है, और इन्होंने जो बताया है आप कितना अमली जामा उस पर पहनाएंगे उन बातों पे, और कितना अमल करेंगे डॉक्टर साहब की बातों पे, ये तो आप पे छोड़ते हैं। और कई बहुत गंभीर बातें बताई हैं, उन पे आप सोचने पे ज़रूर मजबूर हो जाएंगे। डॉक्टर रश्मि चौधरी BMS ने हमारे साथ डॉक्टर से रोहतक से बनी हुई थी, गुरुकुल हॉस्पिटल से, आयुर्वेदा से। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी वीरेश सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।